तो Class वेलकम 10th Mathematics, Exercise स्वागत है 6.1 with दोस्तों Basic. चैप्टर 6 से क्लास 10th का त्रिभुज। ठीक है, तो उसे आज हम क्लियर करने वाले हैं। इसकी प्रश्नावली एक्सरसाइज है 6.1 उसे एंड इसका जो बेसिक है उसके साथ। ठीक है ना, देखो बेसिक है, हम इसे क्लियर कर लेंगे पहले हम। तो इसमें बेसिक में कुछ ज़्यादा है नहीं, हम देखो तो बेसिक क्या है इसका। बेसिक में मैं पहली बात कर लूँ, वह सर्वांग सम। देखो सर्वांग सम सम त्रिभुज या सर्वांग सम कुछ भी चीज़ हो तो सर्वांग सम कहते हैं। सर्वांग सम आकृतियाँ क्या कहते हैं, आप बताओ। ये क्लास 9 में आप पढ़ के आए। देखो वे आकृतियाँ जो देखने में समान हो, वे आकृतियाँ जिनका आकार समान है तथा वे माप में भी समान हो और एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतः ढक लेती है। ठीक है ना, जैसे कि देखो उदाहरण के सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं लूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिया ये त्रिभुज। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का है एंड ये 6 सेंटीमीटर का है, इसकी भुजा है। ठीक है ना, एंड ये 3 सेंटीमीटर की भुजा है। एंड मैंने एक और त्रिभुज लिया, सपोज करो। ठीक है ना, तो ये मैंने क्या लिया, ये इधर 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ये बताओ ये समरूप सर्वांग सम है या नहीं, पहले ये मेरे बताओ। ये क्यों नहीं सर्वांग सम होंगे, हो जाएंगे। ठीक है ना, कैसे, देखो सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है। देखो अगर मैं इसे ये ऐसे पलट के रखूँ तो 5 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगी, 3 नीचे है। क्लियर है, यानी सर्वांग सम है। अब देखें हम सेकंड की परिभाषा है, वो समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ, देखो वे आकृतियाँ आकार में समान हो किंतु माप में समान हो ये आवश्यक नहीं है। ये आपकी जो बुक है ना, इसमें भी देखो लिखी ये परिभाषा। समरूप आकृतियाँ ना, ये नहीं, इनकी परिभाषा है, दो समरूप आकृतियाँ के आकार समान होते हैं परंतु इसके माप यानी जो माप है वह समान हो ये आवश्यक नहीं है। क्लियर है, अतः सभी वृत्त क्या हैं, समरूप होते हैं। देखो ये सभी जो ऐसे मैंने वृत्त बनाए ये क्या है, समरूप है, बट इनका जो आकार समान है क्या, नहीं। वर्ग सभी समरूप होते हैं, त्रिभुज सभी समरूप होते हैं, लेकिन हम सर्वांग सम नहीं कहेंगे। सर्वांग सम का कब कहेंगे, जो ये दोनों बराबर हों, मतलब सब बराबर है, उन्हें सर्वसम कहेंगे। ठीक है ना, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स देखो अब और आकर परिभाषाएँ और देख लेते हैं हम। देखो ऐसे ही त्रिभुज कैसे कहते हैं, पहले ही बताओ आपको, क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपको नहीं बताया तो क्या होगा। इस त्रिभुज किसे बोलते कहते हैं, तो 3 सरल भुजाओं, 3 सरल भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखो सरल सरल भुजा या रेखाओं से बंद आकृति, 3 सरल रेखाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेखाओं कर लेना है, भुजाओं कर लेना, कोई इससे बात है नहीं है ज़्यादा। अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे ये लिया मैंने, एक सरल रेखा हो गई, एक और ली सरल रेखा एंड ये सरल रेखा हुई, ये बंदी तो है। अब मैं ऐसे कर लूँ, ये इस तरीके से लो, क्या ये त्रिभुज है, कौन कह सकता है ये त्रिभुज है, ये बताओ। नहीं है, त्रिभुज नहीं है। ठीक है ना, ये त्रिभुज है, तो ये ध्यान रखना, इसकी परिभाषा ही हो जाएगी। ठीक है, एंड 4 है। अब देखो अब बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज तीन जिसकी तीनों भुजाएं समान हो या बराबर हो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। 5 परिभाषा लिखे हैं हम, समद्विबाहु, अरे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ऐसे ये वाली हैं, देखो ये होगी 5 सेंटीमीटर, ये होगी 5 सेंटीमीटर, ये होगी 3 सेंटीमीटर। तो क्या होगी, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। एंड 6 परिभाषा में लिखे हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज से तीनों भुजाएं अलग अलग हों, भिन्न भिन्न हों। ठीक है ना, क्या होता है, उससे कहते हैं, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी जो एक्सरसाइज है 6.1 उसे हम देख लेते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, 6.1 प्रश्न निकल गई है आपकी। पहला प्रश्न है, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों भरिए। देखो सभी वृत्त समरूप हो सकते हैं किंतु सर्वांग सम नहीं हो सकते, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ओके। ये बोलें, अगर ऐसे बोलें सभी ऐसे 2 त्रिभुज हैं, वे क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है ना, तो वे समरूप होंगे या नहीं, तो यस वे समरूप जरूर होंगे। ठीक है ना, अब हम ये लिखते हैं कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप।
होते हैं, सर्वांग सम नहीं होते हैं, ध्यान रखना है आपको। सभी खाली है त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो क्या होते हैं समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु नहीं, ठीक है ना। ओके। एंड 4 है आपका भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं क्या हो समानुपाती हों। क्लियर है, क्लियर है। अब ये निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला समरूप आकृतियाँ हों और दूसरा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं। ये इसका दूसरा प्रश्न है, देखते ठीक है ना। ये पहला बोल रहा है जो समरूप आकृतियाँ हो, ठीक है, समरूप आकृतियाँ। हम समरूप आकृतियाँ के लिए क्या दो व्रत बना लेते हैं, देखो ये बड़े, ये क्या है समरूप हैं, समरूप है व्रत, ठीक है। ये दो त्रिभुज बना लिए मान लो, समरूप हैं, एक बड़ा बना लिया एक छोटा, या एक बराबर होंगे तब भी समरूप हो जाएंगे, ध्यान रखना है। अब दूसरी परिभाषा दी हमें वे आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, जो समरूप नहीं है, यानी देखो मैंने एक त्रिभुज ले लिया, एक ले लिया मैंने वृत्त, के समरूप है, एक ले लिया मैंने आयत, एक ले लिया मैंने लो समान, तो ये क्या है बराबर हैं, ये समरूप हैं ये आकृतियाँ नहीं है, ठीक है ना। एंड ये सवाल आपका थर्ड सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं, इसे देखते हैं हम, ठीक है ना। जो 4 सवाल है, थर्ड है, हाँ इसे हम देखते हैं। तो फ्रेंड थर्ड सवाल है, इसे देखते हैं। देखो इसे मैं यार वैसे ही बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा है तो है नहीं इसमें। देखिए इधर ये 1.5 है, इसका 2 गुना 3 होता है, ठीक है ना। इधर ये 1.5 है, इधर 2 गुना 3 होता है, 1.5 है इसका 2 गुना 3 होता है, ठीक है ना। ये 1.5 है, इसका भी 2 गुना 3 गुना क्या होता है 3 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। भुजाएँ तो बराबर हो गई सभी, इसका मतलब क्या है ये समरूप होगा, ये समरूप तब भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने भुजाएँ समरूप बराबर दिखा दी, उनकी संगत कोण भी तो बराबर दिखाने पड़ेंगे भाई। ये देखो हमने पहले ही बोला है समान संख्या वाले बहुभुज, समान संख्या है, देखो 1 2 3 4 ऐसे 4 भुजाएँ, इसकी भी 4 भुजाएँ ना, अब उसके कोण भी तो बराबर होने चाहिए। तो भुजाएँ समानुपाती हैं, ठीक है, ये समानुपाती हैं। अगर मैंने देखूँ तो समान आएगा इनका अनुपात, बट ये कौन है, देखो ये एस कौन है, कौन डी के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? ये कौन डी है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, समकोण है। ये 90 डिग्री का नहीं है, 90 डिग्री से अधिक है, इससे अधिक कोण गए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अतः क्या, अतः जो आकृति हैं ये दोनों, और ये तो मैंने आकृति पहले फ्रेंड ही बताई मैंने पहले, वही सेम टू सेम, कुछ है नहीं इसमें। एंड ये क्या है वर्ग मान लो, ठीक है ना, ये सब आया था। तो ये क्या है, ये समरूप आकृतियाँ नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने एकदम सिंपल वे में आपको समझाया है। तो जो एक्सरसाइज है 6.1 उसको भी कराया है, एंड इसके जो 20 है उसे भी सिंपल वे में कराया है। तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पर न्यू सब्सक्राइब बिल्कुल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।